हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट योर चैनल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अभी जाना हरिद्वार पाठ, उसका सारांश, उसकी एक्टिविटी। मुझे तो पाठ पढ़ाते हुए, पाठ समझाते हुए और पढ़ते हुए आध्यात्म की और ज्ञान की अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था मानो मैं साक्षात हरिद्वार पहुंच गई हूँ। क्या आपको भी ऐसा हुआ? अगर हाँ, तो मुझे बताइएगा। तो चलिए जानते हैं हमारी अगली एक्टिविटीज। पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि यहाँ की जो कुशा है, जो घास है, सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ भी घास की ऐसी सुगंधमय है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि हरिद्वार की भूमि अत्यंत उपजाऊ और पवित्र है। यहाँ की साधारण घास फूस में भी दालचीनी और जावित्री जैसी सुगंधित वस्तुओं की खुशबू आती है। लेखक कहना चाहते हैं कि यह स्थान प्राकृतिक रूप से इतना विशेष है कि यहाँ की हर वस्तु सुगंधित और अलौकिक लगती है। यहाँ की जो पुण्य भूमि है वो कैसी है? अति उपजाऊ है और पवित्र है। यहाँ की जो साधारण घास है उसमें भी हमें दालचीनी की और जावित्री की खुशबू आती है। आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थ विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इस कथन का यह अभिप्राय है कि वृक्ष मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे जीवित रहते हुए फल, फूल, सुगंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ देते हैं। फलों से हमें ये सारी वस्तुएं प्राप्त होती है और जड़ देते हैं। मरने के बाद भी उनकी लकड़ी और राख से लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। इसलिए ऐसे वृक्षों का जन्म धन्य है। तो कवि ने बताया है कि वृक्षों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, परंतु जब अंत में इसकी लकड़ी को जलाया जाता है तो मरने के बाद भी क्या हो जाती है? उसकी लकड़ी राख बन जाती है, जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। तो ऐसे वृक्षों का जन्म भी धन्य है। सोच विचार के लिए। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक यहाँ निवास करता हूँ। यहाँ पर लेखक ने कहा है, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अभी भी यहाँ पर निवास करता हूँ। लेखक का यह कथन क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? अगर किया है तो कब कब? यह कथन दर्शाता है कि लेखक का मानसिक लगाव उस स्थान से अभी भी बना हुआ है, भले ही वह वहां से भौतिक रूप से लौट आया हो। मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। जैसे पिकनिक स्थल, गांव या पर्वतीय स्थान से लौटने के बाद उसके सुंदर दृश्य मन में बने रहना। जब हम भी कहीं पिकनिक जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, किसी पर्वतीय स्थान पर जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो जब हम वहां से लौटते हैं तब भी हमारे मन में कई दिनों तक वह दृश्य चलता रहता है। पंडे भी यहाँ विलक्षण संतोषी है, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? तो लेखक का यह कथन आज के समाज में पूर्णतः सत्य नहीं है। आजकल अधिकांश लोग थोड़े में संतुष्ट नहीं होते। बहुत कम ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं। आजकल कोई पंडित दान में 1 रुपया लेकर संतुष्ट नहीं होता, बल्कि अधिक दक्षिणा की अपेक्षा करता है।
तो बिल्कुल सही है, समाज का ये अटल सत्य है। आजकल जो लोगों की भावना है, तो वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्राप्त होता रहे। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर से बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही था। लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होगी? लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य कहा क्योंकि वहां साफ सफाई, शुद्ध हवा, अच्छी रोशनी और गंगा का सुंदर दृश्य रहा होगा। इसके अलावा वहां शांति, सुरक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य भी बने रहे होंगे। यह केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी उपयुक्त रहा होगा। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं जहाँ पर रुका था, वहां पर साफ सफाई, शुद्ध हवा, अच्छी रोशनी, गंगा का सुंदर दृश्य रहा होगा। इसके अतिरिक्त वहां शांति, सुरक्षा, प्राकृतिक सौंदर्य भी रहे होंगे। यह केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी उपयुक्त था। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोर्थ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य में वृक्षों के बारे में क्या क्या सवाल दिए गए? क्या हमें वृक्षों वृक्षों के हमें क्या महत्व सूझते हैं? तो वृक्ष भोजन, फल और बीज देते हैं। वे ऑक्सीजन और छाया देते हैं। इनसे औषधियां, जड़ प्राप्त होती है। इनकी लकड़ी ईंधन व निर्माण में काम आती है। मरने के बाद भी वो राख और कोयला उपयोगी होते हैं। तो ये थे हमारे पंक्तियों से। अब पढ़ते हैं आगे अनुमान और कल्पना। यह भूमि तीन और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे? तो यदि मैं हरिद्वार में होता तो गंगा में पवित्र स्नान करता, हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखता, पर्वतों की सैर करता और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता, मंदिरों में दर्शन करता, मनसा देवी, चंडी देवी आदि के दर्शन करता, घाटों पर बैठकर गंगा की लहरों का आनंद लेता और जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के किसी तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। आपके अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पर लेखक ने एक लाइन कही थी कि जल के ठंडे ठंडे, जल के छल के ठंडे। ऐसा क्यों कहा था? तो गंगा तट पर बैठे बैठे जब पानी के ठंडे ठंडे छींटे मुंह पर आते तो मुझे सुखद और शीतलता का अनुभव होता। ऐसा लगता मानो गंगा माँ मुझे स्वयं आशीर्वाद दे रही हो। मन पवित्र हो रहा हो और सारी थकान दूर हो जाती। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगते तब क्या होता? तो अगर मनुष्य की तरह पेड़ भी व्यवहार करने लग जाते तब क्या होता? तो जानते हैं, यदि पेड़ पौधे मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगते तो वे पत्थर मारने पर फल नहीं देते, बल्कि क्रोधित होकर प्रतिक्रिया देते या दूर हट जाते। तब मनुष्य को फल प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमें पेड़ों के प्रति दयालु रहना चाहिए। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारों में बटी हुई है। एक का नाम है नील धारा और दूसरी श्री गंगा जी के ही नाम से। तो गंगा के साथ श्री और जी क्यों लगाया गया है? तो लेखक ने गंगा के साथ श्री और जी लगाकर उनके प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रकट किया है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी और मां का दर्जा दिया है, इसलिए उन्हें सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित किया है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार के एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित व्यक्ति के साथ गए हैं, तो उसकी यात्रा को सुगम और आनंदमय आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर लेखक ने कहा है कि आप हरिद्वार गए हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ गए हैं
जो श्रवण बाधित हो जो सुन नहीं सकता, दृष्टि बाधित हो जो देख भी नहीं सकता। तो आप उसकी यात्रा को कैसे आनंदमय बनाएंगे? जानते हैं हम इसका उत्तर। दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए मैं उसे गंगा की ठंडक का एहसास कराऊंगा, फूलों की सुगंध सुंघाऊंगा और घाटों की बनावट हाथ से छूने दूंगा और हर घटना का मौखिक वर्णन करूंगा। तो ये जो चीजें हैं दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए, जिसे वो स्पर्श करके समझ सकता है। श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए मैं उसे गंगा घाट की आरती की थाप और लहरों की हरकतें हाथ के इशारों और स्पर्श से समझाऊंगा और दृश्यों को संकेत भाषा में समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, तो फिर वो इशारे करके बताने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अगला जानते हैं, भावों की पहचान। मैं उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। जब लेखक ने कहा कि उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के समान मुझे लगा, जब उन्होंने गंगा घाट के किनारे बैठकर भोजन परोसा, भोजन बनाया और भोजन खाया, तब उन्हें कैसा लगा? तो उन्हें संतोष का आनंद हुआ। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो वैराग्य का मतलब है सांसारिक मोहमाया से मुक्त होना। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण मीन्स अनोखे संतोषी हैं। जो वहां के पंडित थे, जो वहां के पंडित थे, वो कैसे थे? अनोखे थे। 1 रुपए में भी 1 लाख का अनुभव वो करते थे। तो यहाँ पर फिर यही हमारा आंसर होगा, संतोष। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी, मतलब हर तरफ वहां पर शांति ही शांति थी। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। तो यहाँ पर वृक्षों को सज्जन के समान बताया गया है और फल जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, परोपकार का काम करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए परोपकार शब्द का उपयोग किया गया है। कठिन शब्दों के शब्दार्थ भी मैंने यहाँ पर आपके लिए डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब कवि वचन सुधा क्या है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 15 अगस्त 1867 को वाराणसी से प्रकाशित एक क्रांतिकारी और प्रमुख हिंदी साहित्यिक पत्रिका थी। यह हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भारतेंदु युग की शुरुआत का प्रतीक बनी, जिसमें कविता के साथ साथ राजनीति, समाज और धर्म पर भी लेख छपते थे। तो ये थी हमारी कवि वचन सुधा। अब हरिद्वार पाठ का सारांश हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो लेखक की दृष्टि से हरिद्वार का स्वरूप कैसा था, आइए जानते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने एक पत्र के माध्यम से हरिद्वार का जो चित्रण किया है, वह अत्यंत मार्मिक और वास्तविक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने पत्रिका के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पत्रिका में अपना एक लेख छपवाया था। वो कैसा था? मार्मिक और वास्तविक। लेखक की दृष्टि से हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत संगम है। वहां पर लेखक को जाकर कैसा महसूस हुआ? उन्हें आध्यात्मिक शांति मिली, मानसिक शांति मिली, वो प्रकृति से जुड़े रहे। वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन्हें साधुओं के समान वैराग्य की मुद्रा में बैठे हुए प्रतीत होते थे और हरे भरे वृक्ष ऐसे सज्जन हैं कि जिन पर पत्थर मारो तो वे भी मीठे फल देते हैं। गंगा का जल उन्हें
राजा भगीरथ की चमकती हुई कीर्ति के समान लगता है। यहाँ राजा भगीरथ जो है उनका और गंगा का एक संबंध है कि गंगा माता को धरती पर लाने का श्रेय भगीरथ को ही जाता है। तो गंगा के किनारे पत्थर की चट्टान पर बैठकर भोजन करने का सुख उन्होंने सोने की थाली में खाने से भी अधिक बताया है। लेखक के अनुसार हरिद्वार के लोग सरल, संतोषी और शांत स्वभाव के थे। हमने पाठ में ही पढ़ा था कि जो हरिद्वार के लोग हैं वो कैसे हैं? सरल स्वभाव के, वो संतोषी है और वे शांत स्वभाव के लोग हैं। वहां की धर्मशालाओं में रहने वाले यात्री, घाटों पर बैठे साधु सन्यासी और हर की पेड़ी पर होने वाली गंगा आरती, यहाँ पर गंगा आरती का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। हर की पौड़ी पर जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर वहां पर गंगा आरती होती है, सब कुछ मिलकर वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। लेखक ने कनखल तीर्थ का भी उल्लेख किया है, जो दक्ष यज्ञ से जुड़ा होने के कारण पौराणिक महत्व रखता है। अपने पाठ में भी पढ़ा था। इस यात्रा के अनुभव से भारतेंदु जी ने यह सीख दी कि केवल पुस्तकें पढ़ने से ही नहीं सच्ची समझ नहीं आती, बल्कि यात्राएं हमें प्राकृतिक प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म का वास्तविक ज्ञान देती। तो जो यात्राएं हम करते हैं वो यात्राएं हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष रूप से बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि हम जिस जगह पर जाते हैं, चीजों को हम देखते हैं भली भांति, उसे साक्षात्कार के रूप में महसूस करते हैं। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो लेखक की नजर में हरिद्वार वह स्थान है जहां पहुंचकर मन को अपार शांति और ईश्वर के साक्षात्कार जैसा अनुभव महसूस होता है। तो ये था हमारा हरिद्वार पाठ का संक्षिप्त में सारांश। अब जानते हैं इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो अंत में हर पाठ के बाद आपके लिए होता है। तो चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा किस रूप में लिखी है? डायरी के रूप में, पत्र के रूप में, कहानी के रूप में या नाटक के रूप में? तो उन्होंने जो यह हरिद्वार की यात्रा लिखी है वह पत्र के रूप में लिखी है। लेखक की दृष्टि में हरिद्वार के ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसके समान है? राजाओं के समान, साधुओं के समान, सिपाहियों के समान और व्यापारियों के समान। तो जो वहां के पेड़ है वो किसके समान है? साधुओं के समान। लेखक के अनुसार हरिद्वार के वे कौन से सज्जन हैं जिन पर पत्थर भी मारो तो भी वे फल देते हैं? तो कौन है? यात्री, साधु, फलदार वृक्ष, घाट के पत्थर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा फलदार वृक्ष। जब मनुष्य फलदार वृक्ष को पत्थर मारते हैं तब भी वे हमें क्या देते हैं? फल ही देते हैं। गंगा के जल की तुलना लेखक ने किसकी कीर्ति से की है? राजा दशरथ, राजा जनक, राजा भगीरथ या राजा हरिश्चंद्र? तो सब जानते हैं कि ये राजा भगीरथ इसका सही आंसर है। लेखक ने गंगा के किनारे पत्थर पर भोजन करने के सुख की तुलना किससे की है? महल के भोजन से, सोने की थाली से, भंडारे के प्रसाद से या राजा के भोजन से? तो यहाँ पर इसने तुलना की है पत्थर पर भोजन करने के सुख की तुलना सोने की थाली से की है। उन्होंने कहा था कि जब मैंने पत्थर के वहां आसपास अपना भोजन रखा और मैंने भोजन ग्रहण किया तो वो सुख मुझे आत्म संतुष्टि देता है। और वो किसके समान है? सोने की थाली के समान। लेखक के अनुसार हरिद्वार के लोगों का स्वभाव कैसा है? क्रोधी और ईर्ष्यालु, चालाक और धोखेबाज, सरल, संतोषी और शांत, आलसी और उदास। तो यहाँ पर सरल, संतोषी और शांत, यही इसका उत्तर सही होगा। हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट कौन सा है जहाँ गंगा आरती होती है? तो अभी मैंने आपको बताया त्रिवेणी घाट, हर की पेड़ी, राम घाट और विश्वनाथ घाट। तो इसका सही आंसर होगा हर की पेड़ी।
कनखल तीर्थ किस पौराणिक घटना से जुड़ा है? राम का वनवास, कृष्ण का जन्म, दक्ष का यज्ञ, पांडवों की यात्रा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दक्ष का यज्ञ। इस यात्रा वर्णन से लेखक ने क्या शिक्षा दी है? तो केवल धन कमाना सीखेंगे, केवल मंदिर जाओ, यात्राओं से वास्तविक ज्ञान मिलता है और घर पर ही रहना अच्छा है। तो यात्राओं से हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है, वह हमारे दिमाग में स्थायी रूप से स्थित रहता है। लेखक के अनुसार हरिद्वार में पहुंचकर मन को कैसा अनुभव हुआ? तो थकान और निराशा, भय और चिंता, अपार शांति और ईश्वर से साक्षात्कार जैसा। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे पाठ के एमसीक्यू, पाठ का सारांश, पूरा पाठ का एक्सप्लेनेशन और सारी एक्टिविटी। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स, आपकी जो राय है, आपकी जो सलाह है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको समझ में आया, कहीं कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स करिए और मैं कोशिश करूंगी मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। तो मिलते हैं अगले पाठ पर। तब तक के लिए गुड डे।